मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। पुरी में समुद्र के किनारे से लोगों की समस्याएं आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। लोगों का कहना है कि उड़ीसा में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, पुरी में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन समस्याएं यहाँ पे जस की तस पड़ी हुई है। आके बात करते हैं कुछ मछुआरों से, या ये कहें कि ये लोग वो हैं जो यहाँ पे टूरिस्ट टाइप के लोग हैं जो गाइड करते हैं। यहाँ पे क्या सबसे बड़ी समस्या? बड़ा समस्या तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है। बीच में हमारा सब ठीक ठाक है, कुछ समस्या नहीं है इधर बीच में। तो और कुछ बोले जो आप कह रहे थे कि यहाँ पे कोई नहाने की टॉयलेट वगैरह, तो इधर एक बोरिंग का सिस्टम जो है खराब है सर। कस्टमर इतना दूर से आ रहे हैं इधर, कोई फैमिली लेके आ रहा है, किसको इमरजेंसी टॉयलेट लगा तो टॉयलेट जाने के लिए इधर कुछ सुविधा नहीं है। ये बहुत बड़ा समस्या है। उड़ीसा में चुनाव हो रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या और किए जाने की जरूरत है? उड़ीसा में होता है, हम लोग का होता है सुलभ चौचल रहने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को होता है ना, कितना टूरिस्ट आता है, होता है उड़ीसा में सुलभ चौचल रहेगा तो टूरिस्ट आता है ना, उसको भी सुविधा पड़ने के लिए। तो एक शौचालय भी नहीं है पूरी अंदर में, बीच में नहीं है। आप बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो नाइफ गार्ड वाला, हम बीच में नाइफ गार्ड है, रात में लोग नहाता है नाइफ गार्ड। यहाँ पे क्या और सरकार से किए जाने की जरूरत है? चुनाव में क्या मुद्दा है? सरकार तो हमको कोई दिया नहीं, हमको तो जो आज में डूब जाते हम लोग को जान बचाने वाला नाइफ गार्ड ऐसे हम तो बैठे छत्ता चार देते और कुछ नहीं, हमको महीना नहीं बिना में। आपने सुना कि 70 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन हमको कुछ मिला नहीं, और सरकार से उम्मीद है कि कुछ मिलेगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि मिल जाएगा, चाहे सरकार किसी की आए, सरकार किसी की जाए। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब कस्टमर यहाँ पर आते हैं बस एक ही समस्या है, बस टॉयलेट का। यहाँ पर जितने भी सारे आते हैं उनका कोई शिकायत नहीं है, बस टॉयलेट का वो मांग रखते हैं कि टॉयलेट कहाँ पर है। यहाँ पर लेडीज आते हैं वो कपड़े चेंज करने के लिए, और उनके जब जेंट्स भी होते हैं, ये सब टॉयलेट ही यहाँ पर ढूंढते हैं और कुछ नहीं यहाँ पर। तो आपने सुना कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर एक व्यवस्था आसपास में छोटे से अस्पताल की हो जाए, सुलभ शौचालय की हो जाए, तो बड़ी राहत मिल जाएगी। हम आपको बता दें कि उड़ीसा विधानसभा में 147 सीट है। 147 सीटों में से 33 सीट एसटी के लिए रिजर्व है और 24 सीट एससी के लिए रिजर्व है। कई फेस में चुनाव हो रहा है और पिछले 24 साल से यहाँ पे नवीन पटनायक की सरकार है। लोग कह रहे हैं कि काम तो काफी हुआ है, लेकिन बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। समुद्र के किनारे हम जो लोगों का देख रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहाने के बाद अगर कपड़ा चेंज करना हो या उनको कहीं पे जाना हो। आप कहाँ से आते हो, कहाँ पे रहते हो आप? हम तो पुरी में रहते हैं। हम पुरी में रहते हैं। हाँ क्या जी। मुद्दा है सरकार के लिए, क्या करना चाहिए, क्या रह गया है? तो वो बात तो मैं तो बोल नहीं सकता, सरकार क्या करेगा क्या नहीं करेगा मेरे को तो कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग उड़ीसा में सरकार तो सही कर रहा है, रास्ता वगैरह कर रहे हैं, तो इंसान के लिए बढ़िया काम भी कर रहे हैं। तो नवीन पटनायक हम लोग का वो जो कार्ड बनवाया हॉस्पिटल के लिए, तो वो भी अच्छा कर रहा है, सब तो बढ़िया हो रहा है। सर हम लोग का नाइफ गार्ड है यहाँ पे का, 3 साल 7 साल से यहाँ पे हम लोग रहते हैं। जब आदमी डूब जाता है उसको बचाता है, बचाने के बाद में हमको कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है सर। अब अगर आदमी का डूबने के लिए बचाता है, बचाने के बाद में हम लोग को कुछ दिक्कत नहीं है, तो शुरू के करता है हम लोग के लिए कुछ नहीं है। सरकार भी हम कुछ महीना भी नहीं मिलता है। तो आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि लाइफ गार्ड का काम करते हैं, अपने जान को जोखिम में डाल के लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन इनकी जान कैसे बचेगी और इनका जीवन कैसे चलेगा, इसकी चिंता किसी भी सरकार को नहीं है। एक बड़ी समस्या है। लोगों ने कहा कि बीजू पटनायक सरकार यहाँ पे, बीजू पटनायक की बात ये कर रहा हूँ कि नवीन पटनायक और बीजू पटनायक जो यहाँ पे पार्टी है, बीजू जनता दल, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक ही काम कर रही है, लेकिन और अधिक किए जाने की जरूरत है। और जरूरत इसलिए है क्योंकि विश्व के पटल पे, भारत के पटल पे बाकी राज्य जो है वो काफी विकसित हो रहे हैं। उस मुकाबले जिस तरीके से विकास की गति उड़ीसा में होनी चाहिए वो थोड़ी सी कम है। अब चलते हैं किसी और इलाके में और आपको दिखाते हैं कि वहां पर चुनाव का मुद्दा क्या है और चुनाव आ गया है तो लोग किस रंग में रंगे। आ गया चुनाव कि अगली कड़ी में और अगले क्रम में हम पहुंचे एक ऐसी दुकान पे जहां पे आप देख सकते हैं सिर्फ शंख लगा हुआ है, तरह तरह के शंख हैं, लेकिन
इनका व्यापार इस समुद्र के उत्पाद से चलता है। फिर भी सरकार तो सरकार होती है। क्या मुद्दा क्या है इस बार चुनाव? इस बार आएगा मोदी सरकार। मोदी सरकार जीतेगा इधर। क्या वजह क्या है? मुद्दा क्या है, अभी तो यहाँ उड़ीसा में तो राज्य सरकार हमारा बिजू जनता दल ही रहेगा। अब बीजेपी तो वही तो केंद्र में रहेगा। जो भी देश के लिए विकास जो बीजेपी चाहती है वही तो विकास चल रहा है। और क्या है, यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो दुकानदारों के लिए, जो समुद्र के किनारे दुकानदार हैं, उनके लिए अस्पताल नहीं है, सुलभ शौचालय नहीं है, अगर इमरजेंसी हो जाए तो उनकी सिक्योरिटी और सुरक्षा नहीं। यहाँ तो सरकारी तो हम तो बहुत बार भी हम लिख के दिया सरकारी को, हमको यहाँ सुलभ शौचालय चाहिए। टूरिस्ट के लिए बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तो कुछ तो बीच ऐसे ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ ही डेवलपमेंट नहीं हो रहे है। देख सकते हैं कि शंख की दुकान पे हर कॉर्नर पे तरह तरह का शंख लगाया हुआ है, जिसमें इसमें दक्षिण मुखी से लेकर वाम मुखी तक और एक तरह तरह का शंख है। एक शंख ये भी है जिसको क्या बोलते हैं, इसको अगरबत्ती रखने के लिए। तो चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया है, जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मुद्दा चुनाव का गर्म है, लेकिन इनका दुकान, इनका धंधा जो है थोड़ा सा धीमा हुआ है वो चुनाव की वजह से। ये बाबू, ये जो ये होता है लक्ष्मी शंख है, ये होता है विष्णु शंख है, ये डाइना हाथ वाला है, ये बजने वाला लक्ष्मी के पूजा में बजाता है ये वाला, ये भगवान को अभिषेक देने के लिए, ये जल रखने के लिए। इसमें ये दोनों एक साथ रखते हैं, दोनों एक साथ लेकर इसको 500 रुपया, ये 300 रुपया की कीमत है। भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची जय जगन्नाथ यानी पुरी में, जहां पे लोग अभिवादन के तौर पर जय जगन्नाथ कहते हैं। मुद्दे कई हैं और मुद्दे इस तरीके से हैं कि लोग केंद्र में मोदी की सरकार चाहते हैं और स्टेट में जो सरकार है वही रहे। भाई साहब, यहाँ पे इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? क्या चुनाव का मुद्दा क्या है इस बार? बीजेडी आएगा, बीजेडी आएगा। क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया है, जैसे बहुत कुछ किया है। जनता की सेवा करते हैं। वो ट्यूबवेल सब लगा देते हैं, सब लगा देते हैं। डॉक्टर खाना जाने के लिए सेवा देते हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए सेवा देते हैं, सब सेवा करते हैं। बच्चों के पढ़ने के लिए सेवा देते हैं, हर तरह की सेवा देते हैं। इसलिए यहाँ पे सरकार, स्टेट में जो सरकार है वही रहेगी। निश्चित सी बात है कि सरकार का काम अगर आप ठीक करेंगे तो जनता आप पे भरोसा जताती है, और जनता भरोसा जताती है, क्यों ना जताए, क्योंकि जनता को क्या चाहिए? जनता को आपसे सुविधा चाहिए, और जिसके लिए सरकार को वो टैक्स देती है, और टैक्स के बदले में अगर कुछ मिलता है उनको। आप इनसे एक बात करते हैं। अभी चुनाव का जो मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा है लोगों को सुरक्षा देना और अच्छी काम करना राज्य के लिए, यही है चुनाव का मुद्दा है। लेकिन अब कोई भी नेता यहाँ से सही काम नहीं कर रहा है। और केंद्र में क्या लग रहा है? केंद्र में जो भी काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। तो आप देखते हैं कि मुद्दा में बंटवारा है। प्रदेश के लिए मुद्दा अलग है और देश के लिए मुद्दा अलग है। देश में मोदी जी के काम से लोग खुश हैं और प्रदेश में यहाँ के काम से खुश हैं। आइए बात करते हैं, कुछ इनसे बात करते हैं। पूरा क्या चक यहाँ पे चकाचक। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय। अभी तो लड़ाई आरंभ हो रहा है, वो भगवान के हाथ में है, जिसका तकदीर में वो मिलेगा। आपका रोजगार, आपका व्यवहार, आपकी सुरक्षा, शराब की दुकान, ये सब क्या इश्यूज है इसमें? सब उनको वो मिलेगा तो हमको अच्छा से रोजगार होगा और सब दुकान मिलेगा। कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है? कौन सी सरकार? अभी तो हमारा है बीजेडी सरकार। तो बीजेडी सरकार इनको अच्छा काम, रोजगार का अवसर दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि आप मुद्दे समझ गए होंगे कि मुद्दों में बंटवारा है। केंद्र के लिए मोदी की नीति सही है और प्रदेश में फिलहाल पटनायक की नीति सही है। कुछ बच्चे और भी आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हो? जटनी। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन में क्या? जैसे एजुकेशन में क्रांति, जैसे हमारा लगे, जैसे हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट जैसे न्यू वो स्कॉलरशिप दे रहे, उसी की तरह। और क्या चाहिए? और एजुकेशन के साथ जो ग्रामीण व्यवस्था, जैसे हमारा पानी जा रहा है, पानी का व्यवस्था, और कहीं कहीं जगह बिजली नहीं है, वही व्यवस्था। एजुकेशन में क्रांति है, पानी
की व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली नहीं है तो बिजली की व्यवस्था करे, बिजली है लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं है तो अगर वहां पे बिजली को पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे चलते हैं। मोदी जी आना चाहिए। क्या है खासियत, क्या है? खासियत है कि पूरी देश में जो है ना, जो अलग अलग जो बयानबाजी चल रही है गठबंधन का, उस हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी आना 101% जरूरी है पूरी देश में। रीजनल में तो जो चल रहा है वही चलेगा और देश में जो चलता है वो तो वोट के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी राज्य में जो चल रहा है, इनका इश्तहार, इनका जो काम, पिछले काम, इनका जो भी 5 साल में 25 साल में जो हुआ है ठीक ठाक चल रहा है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सब में बिजली पानी, डेट भी बोल देते हैं, एडवांस डेट बोल देते हैं कि किस किस डेट में क्या क्या होगा। बिजली का डेट कब नहीं देंगे आप। और एक दिया है रेशन कार्ड सभी को दिया जाएगा, हेल्थ कार्ड सभी को दिया जाएगा। और एक मुद्दा रखते हैं वो रीजनल पार्टी जो है बीजेडी का, रखते हैं कि मध्यवित्त परिवार जो है उनके लिए 20 लाख का अभी रखते हैं लोन, और पढ़ाई के लिए भी लोन रखते हैं। मुद्दा बहुत संतुलित है और अच्छा भी है जो रीजनल पार्टी का। संबित पात्रा को भी टिकट दिया है बीजेपी। हाँ ना, अगले साल भी दिए थे, अब आज भी ये साल भी दिया है। वो तो रिजल्ट 4 तारीख को पता चलेगा। जगन्नाथ जी का प्रसाद खाजा जिसको चढ़ाया जाता है, ये प्रसाद क्या बोलते हैं? खाजा बोलते हैं, भगवान जी का प्रसाद है। और इस बार चुनाव का क्या मुद्दा है? इस बार उड़ीसा में, यहाँ पे पुरी में क्या मुद्दा है? पूरी में ज्यादा बीजेपी का हवा चल रहा है। अरे जो भी उड़िया मीडियम है ना, हमारे क्या ब्लैक बोर्ड लगता है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है। हमारा टीवी यहाँ कुछ तो नहीं होता है, इसे वो लगा है। उड़िया मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में सब है ना, उड़िया मीडियम में कुछ भी नहीं है। तो एक मीडियम समस्या है कि इंग्लिश मीडियम में सब है लेकिन उड़िया मीडियम में कुछ भी नहीं है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि इनको बाइलिंगुअल, उड़िया में और अंग्रेजी में, दोनों में पढ़ाने की व्यवस्था होना चाहिए। ये भी एक चुनाव का मुद्दा है। चलते हैं आगे। जगन्नाथपुरी का पश्चिम द्वार, ये चुनाव का मुद्दा है लोकसभा और विधानसभा दोनों के। आप ये पश्चिम द्वार पे देख रहे हैं जहाँ पे लोग स्मूथली जा रहे हैं। यहाँ पे कभी घंटों का जाम लगा करता था। अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि लेफ्ट साइड दिखाएं। इसको पहले खोद के रखा हुआ था क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और पिछले 1 से 1.5 साल में इसको कंक्रीट करके जिस तरीके से व्यवस्थित कराया गया, सभी लोग इससे काफी प्रसन्न हैं और कहते हैं कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और जो संभावित सांसद के उम्मीदवार हैं और जो यहाँ से संबित पात्रा है, इन्होंने केंद्र के साथ मिलके इसका काफी काम कराया है और इसकी वजह से यहाँ पे लोगों की जो परेशानियां हैं काफी कम हो गई। जी हम बात करते हैं। ये रोड वगैरह जो कुछ बना है सब नवीन बाबू ने बना है। तो नवीन बाबू ने सब बनाया है। यहाँ पे ये भी एक मुद्दा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्रदेश में नवीन पटनायक सरकार और देश में नरेंद्र मोदी सरकार ही ठीक है। चलते हैं कुछ लोगों से और बात करते हैं कि चुनाव का इस बार मुद्दा क्या है, क्योंकि चुनाव आ गया है और जब चुनाव आ गया है तो जाहिर सी बात है कि मुद्दे की भी बात होगी। मंदिर के पास का इलाका, मंदिर का विकास काफी हुआ। जो छोटे छोटे रोजगार यहाँ पे करते हैं उनको काफी परेशानी भी हुई। आप यहाँ पे कब से रहते हैं? हमारा 20 साल 30 साल हो गया। इधर दिक्कत गया, टूटा दिया सब दुकान बकान, रास्ता चौड़ा कर दिया, इसीलिए मुद्दा अच्छा किया, किंतु समस्या ऐसा है। चुनाव तो इधर शंख आएगा, शंख नवीन पटनायक आएगा। गरीब लोगों के रोजगार पर प्रॉब्लम हुई, क्या क्या दिक्कतें हैं? गरीब तो हर दिन मरता है, गरीब को कोई पूछता है? सब बड़ा आदमी को पूछता है। गरीब तो छोटा मोटा में घूमता है, पागल जैसे घूमता है। इसको हटा के बोला है हमको दुकान देने के लिए, कब देगा कैसे देगा किसको पता है, बोला है देने के लिए। विकास तो बहुत अच्छा हुआ है ना। और जो मंदिर का बाहर के जो ये थे, पहले हम लोग आए थे, उससे अभी बहुत अच्छा सुंदर बना है, अच्छा विकास हुआ है। और बाकी भी व्यवस्था जो है पानी उनी का अंदर में बहुत अच्छा हुआ है। ये जो गर्मी में जो ये दिया हुआ है पैदल चलने के लिए, पानी उनी भिगा के, ये सब बहुत अच्छा हुआ है। बाराना हुआ है, और चाराना विकास होने से थोड़ा आदमी को सेफ्टी होगा। इस बार संबित पात्रा भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो वोट का अंदर गवर्नमेंट लड़ेगा, हम तो एक आदमी देने का वोट, वो तो लाखों लाखों पाएगा। जो जीतेगा वो हमको मालूम नहीं, कोई पाएगा कोई नहीं पाएगा।
उड़ीसा में नवीन पटनायक और केंद्र में मोदी। जनता ने बिल्कुल डिसाइड किया हुआ है और आ गया चुनाव, तो चुनाव का मुद्दा है कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास और होना चाहिए। जगन्नाथ जी धाम में धर्म का जीत हर समय होता है, लेकिन ये धर्म का जो डमडमा बजा रहे हैं हमारा बीजेपी, ये पुरी में नहीं आता हैगा, क्योंकि भारत में किसी जगह में आ सकेगा, लेकिन पुरी में आने का वैल्यू नहीं रहता है। यहाँ से अगले बार भी संबित पात्र चले गए थे यहीं पर जगन्नाथपुरी में, लेकिन इसी बार ये पुरी के लिए बीजेपी ने कुछ काम नहीं किए। यहाँ से टाटा और बड़े बड़े कंपनी आके इलेक्ट्रिक में जो दबाव डाले हैं, जो यहाँ पुरी का जनता के लिए जो दबाव डाले हैं, इसी कारण से, और घर घर में पानी है, घर घर में पानी नहीं रहता है। हम जगन्नाथ जी पुजारी है, हमारा घर में नाले का पानी नहीं है, हम बहुत कठिन से बाहर से पानी लेके जाते हैं। आज से हजार हजार साल हमारा दादा परदादा पूजा पाठ करते हैं। पानी देना तो नवीन पटनायक का काम है। नवीन पटनायक हो चाहे बीजेपी सरकार सेंट्रल को हो, लेकिन पानी तो जनता को मिलना चाहिए। जनता पुरी में रहो, उड़ीसा में रहो, भारत में रहो, वो भारतीय नागरिक है। वो चुनाव हम डालते हैं, जो एमएलए को डालते हैं, जो एमपी को डालते हैं, वो भारत में जाता है कि नहीं, सेंट्रल में प्रधानमंत्री होते हैं कि नहीं, लेकिन हमको घर में पानी नहीं होता है। और यहाँ बिजली इतना दबाव है, सबसे भारत में सबसे ज्यादा है। यहाँ बिजली के लिए एक बल्ब जलो तो 5 रुपया, एक फैन जलो तो फिर 5 रुपया। इसी तरह एक मकान में, हमारा छोटा सा मकान है, उसमें से बिजली का बिल आता है 10,000, 5,000, 8,000 ऐसे आता है। हम जब भी इलेक्ट्रिक के बोर्ड के पास जाते हैं, वो इस समय पर हमारे पास वो आएगा, पूछेगा, बोलेगा बाद में देखेगा, ऐसे बोलते बोलते हमारे से रुपया खाली कर देता है। जितना कमाई मंदिर से होता है खून पसीना से, वो सारे बिजली वाला ले जाते हैं, या टाटा वाला, इसी तरह है। इसीलिए यहाँ चुनाव में कांग्रेस आना चाहिए, जैसे पिछले था इसलिए आना चाहिए, नहीं तो दूसरा कोई स्वाधीन का पार्टी आना चाहिए। तो आपने सुना, आ गया चुनाव में पुरी और उड़ीसा के लोगों का मुद्दा क्या है। वो बिल्कुल स्पष्ट है, अपने वोटिंग राइट पे बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रदेश के लिए नवीन पटनायक ठीक काम कर रहे हैं और काम करने की जरूरत है, लेकिन केंद्र में मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। लिहाजा जो मुद्दे हैं छोटे मोटे, उस समस्याओं का समाधान चुनाव के बाद हो जाएगा, ऐसी उनको उम्मीद है। इस कार्यक्रम में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ मैं कृष्ण मोहन शर्मा, पुरी, उड़ीसा, भारत एक्सप्रेस।